कर रहे हैं जब मान सिंह तोमर जी ने किसान की बेटी मृगनयनी से विवाह किया था। एक तो किसान की बेटी और ऊपर से उनको शक्तिशाली देखकर, क्योंकि कहा जाता है कि ग्वालियर की बेटियां जो होती है वो बहुत बहादुर होती हैं, हर काम में वो अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाती हैं। ऐसे में 16वीं सदी की बात करें तो सोचिए आज तो हम 21वीं सदी में हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज दूरदर्शन की टीम दिल्ली से ग्वालियर आई है और हम ग्वालियर के गांव उदयपुर में पहुंचेंगे, जहाँ बात करेंगे सरकारी योजनाओं पर, जहाँ बात करेंगे हमारी बहादुर महिलाओं पर जो आज खेती बाड़ी में अपना एक स्थान रखती हैं। सोचिए कि अगर हमारी महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खेती बाड़ी करेगी तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर बेहद खूबसूरत हो सकती है। तो इस तस्वीर को और समझने के लिए चलिए ग्वालियर से उदयपुर गांव चलते हैं। लेकिन मेरे पीछे का नजारा देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त ग्वालियर के बहुत खूबसूरत किले में हूँ। इतिहास में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं और आप भी आज की चर्चा में शामिल होइए और समझिए आज 21वीं सदी की खेती बाड़ी को। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर पहुंच गए हैं। अब उदयपुर के नाम से आप ये मत सोचिएगा कि राजस्थान के उदयपुर में पहुंच गए हैं। उदयपुर गांव है ग्वालियर का। अब समझ में आ गया होगा कि ग्वालियर यानी उदयपुर वो जो सबसे ज्यादा आलू उगाने में अपने आप में मशहूर है। उदयपुर के आलू की सब्जी अगर आप खा लें तो स्वाद मुझे लगता है कई महीनों तक नहीं भूलेंगे। जोरदार से तालियां, क्योंकि हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे थे। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। दूरदर्शन डीडी किसान आपका कर रहा है और ये स्वागत हमारे किसान भाइयों का। और ये तालियों की गड़गड़ाहट ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा किसान देश के हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहता हो, वो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, जागरूक हो रहा है। बात एपी पर होगी, लेकिन देखिए एक मुद्दा नहीं है। यह किसान इतनी प्रकार का काम करते हैं क्योंकि वो समय चला गया जहां हम प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती करते थे कि बस एक ही खेती करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे और भी किसान भाइयों से जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सर से ही जानना चाहूंगी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार, पहले तो आप पूरा अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला, कुलपति राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। जी, ग्वालियर की आज हम बात करें, सरकारी योजनाएं बनती हैं, हर गांव में पहुंचने की बात होती है। आप कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कितनी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों तक ग्वालियर के हर गांव में पहुंची हैं? भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी प्रधानमंत्री योजनाएं हैं वो सारी हमारे यहाँ पे चलाई जा रही हैं। मुख्य रूप से जो हम बता रहे थे कि हमारे जो नए युवक हैं वो गांव में खेती नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, एक योजना चलाई है आर्या करके। आर्या योजना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। उनको कैसे हम एग्रीकल्चर में बढ़ावा दें, उसके साथ साथ हम कुछ कौशल विकास योजनाएं चला रहे हैं जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और वो गांव में रह के खेती करें, गांव के लोगों की प्रोग्रेस हो, गांव के लोगों का पैसा गांव में रहे, वो बाहर न जा पाए। ऐसे बहुत सारी योजनाओं पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से हमारा जो कृषि मंत्री जी हैं, कैबिनेट कृषि मंत्री जी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका भी काफ़ी हौसला अफजाई करते रहते हैं तो और समय समय पे आते रहते हैं। हर हफ्ते हम लोग देखते हैं वो ग्वालियर आते हैं, किसी न किसी गांव में जाते रहते हैं, कहीं न कहीं वो प्रोग्राम करते रहते हैं। तो उनसे हमें एक सीख मिलती है कि वो जब जा सकते हैं तो हम लोग विश्वविद्यालय के होकर के क्यों नहीं जा सकते हैं। क्या बात है। इसलिए हम लोग गांव-गांव में जाते रहते हैं और उनके पद चिन्हों पे किसानों के लिए एक समृद्धता लाने के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया। बैठिए। यानी कि जिसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी हो, उसके क्षेत्र के किसान अगर आगे नहीं आएंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो किसान बड़ा समझदार है। जी सर, खड़े होइए।
नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं देवेंद्र भदौरिया ग्राम उदयपुर से। आपने एफपीओ बनाया है जी। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं? लगभग किसान तो हमारे 1400 से ऊपर जुड़ा है। अभी हमारी जो लिस्ट है जो ऑनलाइन उसमें किसान रजिस्टर्ड है वो करीबन 700 से 734 या 722 किसान लगभग जुड़ा हुआ है। जी जी मैम। आप देखेंगे जो उत्पादन की 20 बीघा का आ रहा था, आज हमारा किसान इंटीग्रेटेड खेती करके उसमें जैविक खेती का उत्पादन करके वर्मी कंपोस्ट मिला के जाइम मिला के ज्वाइंट ऑपरेशन करके आज अच्छा बीज हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो 35 से 40 मन तक का गेहूं का उत्पादन गया है किसान का हमारे बीच में आज। आप सफल किसान हैं। सरकार कहती है कि किसानों को हम फायदा दे रहे हैं, किसानों के घर तक हमारी योजनाएं पहुंच रही है, क्या मिल रहा है फायदा? निश्चित तौर से मैडम, ग्राम उदयपुर में भारत सरकार के सहयोग से, माननीय कृषि मंत्री के सहयोग से, माननीय नरेंद्र सिंह जी के सहयोग से आज उदयपुर में कृषि समृद्धि केंद्र खोला गया है। निश्चित तौर से सरकार का सहयोग है। जिस कक्ष में आप बैठे हैं ये कृषि मंत्री के सहयोग से ही बनके तैयार हुआ है यहाँ पर मैडम। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो और भी तमाम हमारे साथ किसान भाई है, मैं उनसे पूछूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्राण सिंह है। मैं बिलुआ गांव का हूँ, डबरा विकास खंड है, ग्वालियर जिला है मेरा। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। 2002 से जैविक खेती में आया था। अब 2 साल से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मुझे 48 साल बीत चुके हैं खेती करते हुए, 49वीं साल चल रही है। और तमाम सारे मैं कृषि के अंतर भी मैं स्वयं बनाता हूँ। सरकार का बहुत सहयोग रहता है और सरकार के सहयोग से ही इतना जहाँ तक मैं आ पाया हूँ। जो सरकार का कहना है दूनी आमदनी, वो हकीकत में मेरी तो दूनी हो चुकी है हकीकत में। बहुत ही धन्यवाद आपका। बैठिए। तो देखिए, अब ये कहावत बदल गई है कि जो नहीं पढ़ेगा वो खेती करेगा। तो सुनिए, जो पढ़ा लिखा है वो भी खेती करेगा। आप भी खड़े होइए। क्या नाम है मैम? नमस्कार राधिका जी, मैं निधि कटारे। मैं मशरूम पे काम करती हूँ। कब से? मैडम मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया है वो 2014 से स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। निधि जी, जो सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा हो गई या कम हो गई? वो सैलरी तो कुछ भी नहीं थी। अच्छा। मैं तो ये बोलूँगी सरकार का कहीं ना कहीं कहना है कि रोजगार देने वाले बन जाइए, क्योंकि नौकरियां नहीं है। अब वो भी बेचारी सरकार क्या करे, उसके पास नौकरियां ही नहीं इतनी। तो आप नौकरी देने वाली बन गई है कि नहीं? मैम बिल्कुल मैं नौकरी देने वाली बन गई हूँ। मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगी, पहले मैं किसी और के यहाँ नौकरी कर रही थी और अब मैं कम से कम मैं बोलूँ तो 15 से 20 लोग मेरे यहाँ मेरे फार्म में काम कर रहे हैं, तो मैं उनको नौकरी दे रही हूँ। चलिए बैठिए जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम राधिका जी, मेरा नाम नरेंद्र तोमर है। चूँकि हम लोग इंडियन नेवी से रिटायर्ड है। तो क्या करते हैं आज आप? आज मैं एफपीओ चलाता हूँ। कितने लोग हैं? एफपीओ मेरे में 300 लोग हैं। मैम एक्चुअली है लोग तो मेरे पास, मतलब आप देखेंगे 10,000 लोग हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन इतना हाई टाइट हुआ है हमारे एफपीओ के साथ में, क्योंकि वैसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठा हम लोग नहीं करना चाहते, कि नई दिशा हम लेके जा रहे हैं। रिसेंटली हमें सितंबर में नार्म हैदराबाद से नेशनल अवार्ड मिला है। देश भर में से 2 लोगों को मिला है, उसमें एक हम भी है। तो मेरा पूरा फोकस रहता है मार्केट, हाउ टू प्रोवाइड द मार्केट फार्मर्स को, मैं कैसे मार्केट प्रोवाइड करूँ। तो आज मार्केट कुछ आसान हुआ? हाँ, इसका आसान हुआ ना। तो मैं देख रहा हूँ कि जो युवा की भागीदारी जब कृषि में बढ़ेगी, निश्चित रूप से देश मतलब बहुत समृद्धि की ओर जा सकता है। चलिए बहुत धन्यवाद। और भी किसानों तक पहुंचते हैं, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सफल किसान यहाँ पर आपको मिलेंगे। यूँ तो हर कोई सफल है, लेकिन फिर भी यहाँ जानेंगे युवा भी बैठे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम पाल सिंह मावर है। मैं ग्राम भिला कला से हूँ। मशरूम की खेती करता हूँ। अच्छा, हाँ। कितने समय से? मैं 2017 से कर रहा हूँ। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले अपने गांव में ही थोड़ी बहुत मजदूरी वगैरह और छोटा मोटा ऐसे वैसे बाज़ार में जाके कुछ कार्य करता था। हाँ। और कुछ समय बाद मैं कृषि विज्ञान से जुड़ा, तो मुझे सर रासिंग सर जी मिले, डॉक्टर अरविंदर कौर मैडम जी मिली। तो इनने मुझे भरपूर मेरा सहयोग किया। आज मैं अच्छी प्रकार से अपना मशरूम उत्पादन करता हूँ। मेरी मिसेज हैं, बच्चे हैं, सब मेरा सहयोग करते हैं। और मशरूम को अपना मार्केट बाज़ार ले जाता हूँ। सरकारी अपनी जितनी डिपार्टमेंट है उनमें ले जाता हूँ, अपना मत्स्य विभाग है, कृषि विभाग, ऐसे। मतलब खुश हैं पहले जो मजदूरी करते थे और आज जो अपनी खेती कर रहे हैं। हाँ, मतलब बड़ा प्राउड होता है खुद का काम कर रहे हैं। खुद का काम में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने अपन बाजार जाते हैं मजदूरी करने या मेहनत करने के लिए, क्यों ना अपन इसका काम गांव में किया जाए और गांव में बाजार का व्यक्ति गांव आए। चलिए बैठिए, बहुत ही बढ़िया। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, वासुदेव कुशवाहा, गांव उदयपुर है। अच्छा, इसी गांव का उदयपुर गांव। अच्छा। हाँ जी सर, का हम आलू की खेती सबसे ज्यादा करते हैं। आपके आलू बड़े फेमस है। आलू उदयपुर का बहुत फेमस है, ग्वालियर में भी बहुत फेमस है। और हमारे यहाँ जब तक रासिंग कुशवाहा कृषि विज्ञान केंद्र के आए और खेती का ने सबसे ज्यादा विकास किया हमारे गांव के अंदर। अच्छा। और आलू हम यहाँ से पंजाब से भी लाते हैं, फरक्काबाद से भी लाते हैं, और अनुसंधान केंद्र महाराजपुरा वो ग्वालियर में है,
वहाँ से भी लाते हैं। अच्छा अच्छा दादाजी, एक सवाल होगा कि सरकार योजनाएं बनाती है, मालूम चलता है कौन सी योजना आई है, क्या क्या सरकार ने किसानों के लिए काम किया है? किसानों के लिए तो ये पता चलता है, कहाँ से चलता है? किसानों के लिए तो पंचायत से ही चल जाता है, सचिव बता देता है। अच्छा। हाँ, पंचायत ऐसे अब हमारे जी प्रधानमंत्री योजना चल रही है जी निधि, और हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र वाले हमको सब बताते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह राणा। क्या करते हैं आप? आलू की खेती। कब से? हमेशा से आलू की खेती हो रही है हमारे यहाँ, सबसे अच्छा। अच्छी खेती हो। मार्केट में सही दाम मिल जाता है? सही मिलता है, और फरक्काबाद से सिरसागंज पंजाब से बीज लाते हैं हम। अच्छा हाँ। तो मैं पूछूंगी जी, बताए बताए। हमारे सबसे ज़्यादा यानी धीरे धीरे खेती में पहले थोड़ा उन्नति कम लेते थे, फिर कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क हुआ, वे आते रहे तो हमको बहुत कुछ उन्होंने दिया। और पशु पालने में भी कैसे मतलब मिलता जुलता, आप पशु भी पालो। तो पहले हम छोटी भैंसें थी हमारे पास, जो 3-3 किलो दूध देती, इन्होंने बताया कि आप बाहरी भैंसें लो, 10-10 लीटर वाली भैंसें मंगवाई और डेयरी खुल गई है आज। अच्छा। सब कुछ सब कुछ अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, एफपीओ से जुड़े हुए हो? जी जी हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की जो चौपाल चर्चा है वो उदयपुर गांव से चल रही थी। तमाम किसानों को आप सुन रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे अधिकारी यानी कि हमारे केवीके की है। ऐसा हम नहीं, हमारे यहाँ जो किसान बैठे हैं उनका कहना है कि तरक्की की ओर आगे ले जाने की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो अधिकारियों की है। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि किस तरह से ग्वालियर में गांव उदयपुर में खेती हो रही है। जी क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मैं बिशंबर सिंह गुर्जर। मैं एग्रीकल्चर से एमएससी किया हूँ, उसके बाद खेती में ही अपना करियर बनाया है। मैंने अपने फार्म पे कस्टम हायरिंग सेंटर खोला हुआ है, यानी फार्म मशीनरी बैंक। उसमें हम किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराते हैं, हम कृषि यंत्र बेचते भी हैं। तो कुल मिलाकर इस समय आवश्यकता है कि कृषि में पढ़े लिखे युवा जुड़ें, तो निश्चित रूप से कृषि का उद्धार हो सकता है, क्योंकि कितना एडवांस हो गया है एग्रीकल्चर आज। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि उस एडवांस टेक्नोलॉजी को फार्म पर, फील्ड पर उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पे 80% लोग रूढ़िवादी खेती करते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है टेक्नोलॉजी को प्रसारित करने में। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी।
नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं बलवीर कुशवाहा ग्राम एकोना से, और मैंने बकरी फार्म के लिए मतलब अप्लाई किया है अभी, और वो 1 करोड़ की योजना है जिसमें 50% सब्सिडी सरकार दे रही है। तो 90% काम मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। और कौन सहयोग कर रहा है? अधिकारियों से जानकारी ली जी आपने? हाँ, आर्या परियोजना के अधिकारी जी डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा जी और राजेंद्र राजपूत जी हमारा सहयोग बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए जी। नमस्कार राधिका मैडम जी, पूरन सिंह कुशवाहा ग्राम लेटी से। एपीओ से जुड़े हुए हैं आप? हाँ सर जी, जुड़े हुए? हाँ। अच्छा, कितना फायदा लग रहा है कि जुड़ने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ, एक साथ एकजुट होकर खेती करने में फायदा है? पहले क्या है कि इतनी जानकारी नहीं थी, अब ये सर आते हैं, 2-4 मीटिंग में हम आए हैं, हाँ। और इस हिसाब से खाद बीज ले जाते हैं, जब से पैदावार बढ़ के होती है। ठीक है, बैठिए जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमिता शर्मा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ हूँ, और मेरा विषय कृषि वानिकी है और पर्यावरण, दोनों ही विषय देखती हूँ मैं। क्या भूमिका बनती है किसानों तक अपने काम को लेकर जाना, किसानों को जागरूक करने की? जी मैम, मेरा काम ये है, जैसे आजकल जलवायु परिवर्तन बहुत हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की काफ़ी समस्या हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो जिस तरह से बारिश होती थी, गर्मी होती थी, सब चीज़ों में बहुत अंतर आया है। तो किसानों को ये बताना है कि हमारे पेड़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी खेती में हमारी मिट्टी को सुधार सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि कृषि वानिकी के हिसाब से जो भी पेड़ हमारे खेती के साथ साथ जो फसल को नुकसान ना पहुँचाएँ, उनके साथ हमारे अगर फसल को लगाया जाए तो दोगुनी उनको फ़ायदा होगी, फसल से भी और जो हमारे कृषि पेड़ होते हैं, वो जो कृषि वानिकी के पेड़ होते हैं, उनसे भी। चलिए बैठिए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, युवा किसान है, उनसे भी मैं जानूंगी जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अरुण राणा नाम है मेरा। खेती में फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल फायदा है अगर आप मन लगा के करते हैं। अब आप मन लगा के कर रहे कि नहीं कर रहे? बिल्कुल मन अच्छा, लगा के ही कर रहा हूँ। मन लगा के कर रहे हैं। क्या यहाँ पर आपका मिलेट्स मोटा अनाज होता है? बिल्कुल होता है, मैं बाजरा कर रहा हूँ, बाजरा भी करता हूँ और ज्वार भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ किसान भाई है, मैं उनसे जानना चाहूंगी जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा बंसीलाल नाम है, प्रजापति उदयपुर से निवास करता हूँ। अच्छा, उदयपुर में हम अगर आलू की बात करें तो कौन कौन सी किस्में आपके पास बता है? सकता हूँ, बताइए। चिपसोना पहली बार, दूसरी बार लौकर, तीसरी बार करता हूँ पुखराज, इसके बाद एसमन करता हूँ, इसके बाद लौकर के करने के बाद में 5 आलू और लगाते हैं हम, G4 लगाते हैं, अशोका लगाते हैं, ये सारे आलू लगाते हैं। इन आलू हम महाराजपुरा केंद्र से लेते हैं, इनका हमको भाव नहीं मिलाता। 4,000 रुपये कुंटल का लेते हैं, 2 रुपये कुल बिकता है। हमारे डेगा इसकी कोई डिमांड नहीं रखता है। चिप्सोन आलू सबसे महंगा बिकना चाहिए, वो नहीं बिकता। जो आलू है अपने डेगा सबसे ज़्यादा पुखराज चल रहा है इस टाइम पे। पुखराज आलू चाहे कहीं भी ले जाओ, स्वाद खाने में बहुत बढ़िया है, बिकने भी बढ़िया है, छोटे पैसे का भी बिकता, छोटे पैसे का आता भी है। 4,000 रुपये कुंटल का लेते हैं, 2 रुपये किलो में बेचेंगे, घट्टे में चले जाएंगे। इसको 2 रुपये किलो लेते हैं, 9 रुपये किलो बेचते हैं। दीपावली पे बेचते हैं हम लोग, 40 रुपये किलो का बेचते हैं, 2 रुपये किलो का लेता है, इसमें हमको बहुत लाभ मिलती है। नवंबर में खोदते हैं, दिवाली पड़ जाती है जी। तो जिसमें लाभ हो रहा है वही कर रहे हैं आप? हाँ, वही कर रहे हैं सर। बड़ा आलू तो छोड़ दिया हमने, हाँ। उसमें कोई लाभ नहीं मिली हमको। और ये जब से 3 साल से जहाँ हम लोगों को भदौरिया जी आए, देवेंद्र भदौरिया, जब से हमको ज़्यादा फायदा मिल रही है, क्योंकि टाइम पे खाद मिल रहा है, टाइम पे बीज मिल रहा है, टाइम पे जैसे दवा दारू मिल रही है सारी लोग, तो उसमें नुकसान नहीं होता हमारे लिए। क्या बात है, बैठिए। तो देशी अंदाज में जब टाइम पे यानी कि समय समय पर सारी चीजें मिल जाए तो किसान खेती बहुत अच्छी कर सकते हैं जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैडम, मैं डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर से हूँ जी। और मेरा ये ग्वालियर जिला कार्य क्षेत्र है। लगभग हमारे 4 विकास खंड हैं, 717 ग्राम हैं और हमारी 253 पंचायत हैं और लगभग हमारे 3.5 लाख कृषक हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लेके हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है, केवल हम फसलों के ऊपर आधारित रहेंगे तो हमारा किसान, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या जो भी हमारे योजना चल रही है, उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारा मैं इंटीग्रेटेड, जैसे हमारी शस्य फसलें होती है, एग्रोनॉमिकल क्रॉप कहते हैं, चाहे वह शस्य फसलों में आपकी खाद्यान्न फसलें हों, दाल वाली हों, तेल वाली हों और नगदी फसलें, इनका समावेश करते। साथ ही साथ जो हमारी अच्छी जो इनकम देने वाली फसलें हैं, जो उद्यान की फसलें, चाहे हमारी फूल वाली हों, सब्जी वाली हों, फल वाली हों, मसाले वाली हों और औषधि फसल, इसका भी समावेश करते हैं। उदयपुर की हम बात करें, कितनी आबादी है इस गांव की?
इसकी आबादी लगभग इस समय उदयपुर में करीब 2,500-3 हज़ार लोग हैं। 2,500-3 हज़ार लोगों की अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि आलू जो है यहाँ पर ज़्यादा हमारा किसान लगाता है, तो आप जिस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो 2,500-3 हज़ार से कितने लोग कन्वर्ट हो गए? नहीं, बिल्कुल देखिए, इंटीग्रेट में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, तो हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच है, शस्य फसल है, उद्यान की फसल है, पशुपालना। इसके उपरांत हमारी जो मेन इम्पेशस है, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर भी है। चलिए बैठिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और भी हमारे अधिकारी हैं जो बैठे हुए। अच्छा, सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन पहले नाम पूछूंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वाईपी सिंह है। मैं निदेशक विस्तार सेवाएं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कार्यरत हूँ जी। हमारे विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हम खेती की जो लागत है किस तरह से कम करें, जैसा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो। उसके पीछे सबसे पहले काम हमको यही करना पड़ेगा कि हमारे जो खेती की लागत है उसको कम किया जाए, तभी हमारा उसमें उसकी आय को दुगना किया जा सकता है। मिलेट पे हम इस तरह का कार्यक्रम चलाएं कि पूरे हमारा ग्वालियर ही नहीं, हमारा पूरा मध्य प्रदेश लाभान्वित हो। जैसा कि आप जानते हैं, मिलेट के बारे में कहा जाए तो इन पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, थैंक यू सर। किस तरह से अधिकारियों का कहना है कि हमें किसानों को फायदे की ओर लेकर चलना है, किस तरह से किसानों को योजनाओं तक लेकर जाना है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, मिलेट्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, बोलबाला दिल्ली देश की राजधानी और अब तो विदेशों तक भी हो रही है, आपके मंत्री जी यहीं से हैं, तो कितनी भागीदारी है कि इस मिलेट्स को यहाँ से वहां तक पहुंचाने की, और क्या ऐसा करना है कि घर घर तक किसानों को ये जानकारी हो जाए, कम पानी में कम मेहनत में होने वाला मिलेट्स, जहाँ पानी कम होता है उनके लिए भी फायदेमंद है? जी राधिका जी, आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे निदेशक प्रसार ने बताया, मिलेट्स के बारे में हमारी एक बड़ी बृहत योजना है। एक्चुअली हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना चाहते हैं। अच्छा। श्री अन्न के बारे में। इसमें क्या है कि हम अभी 1 मई से एक मिलेट स्कूल ऑन एयर चलाने जा रहे हैं। उसमें रेडियो में और आकाशवाणी में उसका प्रसारण होगा, जिसमें हमने जो हमारा पहला उद्बोधन होगा माननीय गवर्नर साहब का होगा, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद में हम माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का उद्बोधन लेंगे। उसके बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, मंत्री जी का होगा, और अन्य अधिकारियों के साथ साथ हम देश के 35 ऐसे वैज्ञानिकों को बुला रहे हैं जिनका मिलेट में काफ़ी काम है, जिन्होंने मिलेट में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है। वो आके अपना एक रिकॉर्डिंग करवाएंगे, और विद्यार्थियों के लिए, कृषकों के लिए एक सभा आयोजित की जाएगी, उसमें भी वो अपने उद्बोधन देंगे, जिससे कि किसानों को फायदा हो। अब हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पोषण सुरक्षा भी हो, और वो पोषण सुरक्षा कैप्सूल और दवाइयों से ना होकर के खेती के माध्यम से हो। तो खेती के माध्यम से मिलेट में पहले से ही ऐसे गुण विद्यमान है जिसमें ज़्यादा जिंक, ज़्यादा आयरन, ज़्यादा अन्य पोषक तत्व, विटामिन पहले से ही उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक ये भी योजना है कि क्यों ना हम इन अन्नों में और ज़्यादा बायोफोर्टिफाइड करके और ज़्यादा इन पोषक तत्वों को समाहित करें। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कुलपति जी, वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, जो अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर खेतों में है, तो सोचिए उस गांव का किसान जागरूक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज चर्चा जो है वो उदयपुर गांव से कर रहे थे। ये गांव खाली उदयपुर नहीं है, इसके आसपास के 30 से 40 ऐसे गांव के लोग जो आपके सामने बैठे हुए हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है, तमाम किसानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इनकी बुलंदी जो है, वो जो आवाज है, वो सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि तमाम किसान जो है वो अब तरक्की की ओर बढ़ रहा है, जागरूक हो रहा है, और अपनी खेती को कैसे बेहतर करना है अब वो समझ गया है। तो चलिए, मध्य प्रदेश में है, और अब मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँव में हम चलेंगे, अलग अलग जिलों में हम जाएंगे, और ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि मध्य प्रदेश में रहने वाला किसान जो है वो खेती किस प्रकार से कर रहा है। अधिकारी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और आपको भी यहाँ की जानकारी देंगे। इजाजत दीजिए। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।